तो जैसा कि आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि हानि ने वहाँ पे सेकंड टियानजन को बुला लिया था जो कि बांगशेंग लेवल पर होता है। इस वजह से जो जियान होता है वो डिसाइड करता है अपना सबसे पावरफुल अटैक करने का, मगर उसके लिए उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए था। इस वजह से वो यूनिट से मदद मांगता है, तो यूनिट भी तुरंत ही मदद करने के लिए आगे आ जाती है। वहीं पे जो जियान होता है वो अपनी 5 कल की हेवली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है। ये देख के जो सेकंड टियानजन होता है उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसने जियान के मर्जर के बारे में सुन रखा था, जहाँ पर वो हेवली फ्लेम को मर्ज करके अटैक बना था, जिससे हुलुप सोल के और उन क्लैन की काफी सारे लोगों की जान गई है। इसी वजह से जो सेकंड टियानजन होता है वो अभी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। इसी वजह से वो जियान से बोलता है कि मैं अभी के लिए देखना चाहता हूँ कि जो तुम्हारा हेवली फ्लेम का मर्जर है वो अभी के लिए सच में इतना स्ट्रॉन्ग है जितना उसके बारे में बोला जाता है। और ये सब बोलते टाइम उसके चेहरे पे कोई भी डर वगैरह नहीं होता, क्योंकि वो अभी के लिए इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अभी के लिए इन सभी को नीच प्राणी समझ रहा था, क्योंकि वो अभी के लिए जियान और बाकी के लोगों को कुछ भी नहीं समझ रहा था अपने सामने, क्योंकि उसे अभी के लिए ऐसा लगता कि जियान और उसके बीच में इतना बड़ा डिफरेंस है, उसे कोई हाई लेवल की टियान क्लास की टेक्निक भी फील नहीं कर सकती है। मगर अभी के लिए सेकंड टियानजन को ये नहीं पता कि उससे पहले जितने भी लोग आए हैं वो भी जियान के सामने इतना ही उड़ रहे होते जियान के एंग्री बुद्धा लोटस खाने से पहले। मगर तभी जो सेकंड टियानजन होता है वो जियान से अपनी नजरें हटाता और देखता है यूनर की तरफ, जो कि अभी के लिए उसी की तरफ आ रही होती है। जिसे देखकर वो खांसते हुए बोलता है, यूनर तुम्हारे बारे में मैंने सुन रखा है, तुम गूकलैन की सबसे परफेक्ट ब्लड लाइन वाली लड़की हो, जिसके पास डिवाइन ब्लड लाइन है, जो कि हजारों साल बाद गूकलैन के अंदर अपीयर हुई है। और साथ ही जो तुम्हारा टैलेंट है वो भी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मगर दिक्कत परेशानी की बात ये है कि तुम अभी के लिए मेरा मैच नहीं हो। और उसके जैसे ये वर्ड खत्म होते तभी वो अचानक से अपनी जगह से गायब हो जाता है। जो देख के जो यूनो होती है एकदम फुल अलर्ट हो जाती है और तुरंत ही पीछे जाती है और अपने हेवली फ्लेम के पंच को सीधा स्पेस पे मार देती है, जहाँ पर उसकी जो हेवली फ्लेम होती है उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। इस वजह से जब वो स्पेस में जाके पड़ता तो स्पेस की एकदम से धज्जियां उड़ जाती है और वहाँ पे दिखाई देता है एक फिगर, और वो फिगर कोई और नहीं वो होता है ओल्ड टियानजन। जैसे यूनर ने अभी के स्पेस से बाहर निकलने पे मजबूर कर दिया। वहीं पे जो ओल्ड टियानजन होता है ये देख के हंसने लगता है और बोलता है, क्या बात है गूकलैन की, यूनर तुम्हारे बारे में मैंने जितना सुना वो एकदम सही है, तुम सच में गूकलैन के अंदर एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। और इतना बोलते वो अपने पाम अटैक को बनाता और काउंटर हमला कर देता यूनर के पाम अटैक पर। और जब दोनों आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी ज्यादा वेव्स वाई निकलती है, जिस वजह से सभी लोग पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। मगर वहीं पे बात की है सेकंड टियानजन की, तो वो अपनी जगह से टच से मस्त नहीं होता, मगर यूनर कुछ कदम पीछे चली जाती है और उसके मुंह से निकलता है खून की उल्टी। और साथ ही साथ वो बहुत ही मुश्किल से अपने आप को संभाल पाती है, मगर उसका जो चेहरा होता है पूरी तरीके से सीरियस हो चुका होता है। तभी वो अपने मुंह के खून को पहुंचती है और अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगती है। और जो हैंड साइन होती है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, मगर वो बहुत ही फास्ट तरीके से चेंज कर रही होती है। इस वजह से कुछ ही देर के बाद ही हमें देखने को मिलता है कि उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही फास्ट तरीके से बढ़ने लगा और उसकी बॉडी के अंदर से निकलने लगती है गोल्डन हेवनली फ्लेम। और कुछ ही देर के अंदर ही जो पूरा आसमान होता है एकदम से पूरी तरीके से लाल हो जाता है और आसमान से टपक रही होती है हेवनली फ्लेम। इस वजह से अब पूरी जगह का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। जैसे देखा तो सेकंड टियानजन भी कुछ पल के लिए हैरान हो जाता है और वो बोलता है, क्या बात है, ये तो गोल्डन एम्परर हेवनली फ्लेम है, जो कि गूकलैन की धरोहर है, जो कि सक्सेसर को दी जाती है। और यहाँ पे हेवनली फ्लेम की रैंकिंग की बात है तो ये आती है 4th नंबर पे। और इसी वजह से ये चीज बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली कि तुम जैसी छोटी लड़की इसे लेने में कामयाब रही। और यहाँ पे जो सभी लोग होते वो अभी के लिए यूनर की हेवनली फ्लेम को देख रहे थे, जो कि देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी, क्योंकि उसके जो लाइट के क्रिस्टल होते वो आके जमीन पे गिर रहे होते, जो कि देखने में काफी ज्यादा प्यारे लग रहे थे। मगर साथ ही साथ सभी लोग इस बात को ही बहुत ही अच्छे समझते हैं हेवनली फ्लेम कितनी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये हेवनली फ्लेम रैंकिंग के अंदर 4th नंबर पे आती है, जो सिर्फ अभी के लिए पीछे प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम से, जो कि थोड़ी सी अलग सी और थोड़ी मिस्टीरियस सी हेवनली फ्लेम है। इस वजह से इसकी तुलना प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम से तो नहीं की जा सकती है, मगर फिर भी इसके बारे में एंशिएंट बुकों में लिखा गया कि इसने भी बहुत ही ज्यादा आतंक मचाया कॉन्टिनेंट के अंदर। मगर उसके बाद वो गूकलैन के अंदर चली गई और तब से वो गूकलैन की धरोहर है, मगर इसे लेना हर किसी की बस की बात नहीं है। और यही रीजन था जिसकी वजह से सेकंड टियानजन अभी के लिए यूनर के पास इसे देख के काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वहीं पे जो जियान होता वो अभी के लिए जो सेकंड टियानजन के लिए मौत का सामान तैयार कर रहा होता वो भी इस तरीके की पावर को देख के हैरान हो जाता है हेवनली फ्लेम की, क्योंकि उसकी वजह से उसकी जो सारी हेवनली फ्लेम होती है वो पूरी तरीके से कप गई थी। और साथ ही साथ उसे जो डाउट था यूनर की हेवनली फ्लेम के ऊपर वो भी पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है, क्योंकि उसे हमेशा से लगता था यूनर के पास हेवनली फ्लेम है जो कि उसकी दुखी के अंदर मर्ज है, मगर उसे पूरी तरीके से कभी भी क्लियर नहीं हुआ। मगर आज फाइनली उसे कंफर्म हो गया ये वही है वो गोल्डन एम्पर हेवनली फ्लेम, क्योंकि उसकी जो लिटिल गर्लफ्रेंड है इस हेवनली फ्लेम का बहुत ही कम यूज करती थी। जब बात उसके ऊपर आ जाती थी तभी वो उसकी दुखी के अंदर से इस तरीके की हेवनली फ्लेम को सेंस कर पाता था। और यही रीजन था जिसकी वजह से वो अभी तक कंफर्म नहीं था। और जैसा कि अब कंफर्म हो चुका है इस वजह से जान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो बोलता है, सच में गूकलैन एक एंशिएंट क्लैन कहलाने के बढ़ती है, क्योंकि इनके क्लैन की धरोहर के अंदर एक हेवनली फ्लेम है, वो भी 4th नंबर की। और ये नंबर अभी के लिए जान की सोच से भी काफी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि अभी के लिए उसकी जो 4 हेवनली फ्लेम का मर्जर है वो इस हेवनली फ्लेम के आसपास भी नहीं है, क्योंकि हेवनली फ्लेम की जैसे जैसे रैंक बढ़ती जाती तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। चाहे फिर वो हेवनली फ्लेम 4th या 5th रैंक की हो, मगर उनका जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर चलती फिरती मौत की सौदागर टॉप 3 हेवनली फ्लेम्स, जिनके बारे में ऐसा बोला जाता है कि जब वो अपेयर हुई है कॉन्टिनेंट के अंदर तो पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर क्योस मच जाता है और सभी के दिल में बस एक ही खतरा होता है कि पूरे कॉन्टिनेंट को तबाह कर डालेंगी। और जो लोग इसके बारे में बताते हैं वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन तभी जो जियान होता है गहरी सांस लेता है और अपनी हेवनली फ्लेम को आपस में मर्ज करना स्टार्ट कर देता है। और फिर सीन कट होकर वापस सेकंड टियानजन और यूनर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे जो सेकंड टियानजन है वो हंसते हुए बोलता है, मैंने इस
गोल्डन एम्पर हेवनली फ्लेम के बारे में सुना है कि इसके अंदर इतनी पावर है, ये दुई को भी जला सकती है, लेकिन ये बात कितनी सच है इसके बारे में आज फाइट करके पता चली जाएगा मुझे। इसलिए लड़की आजा, दिखा तेरे अंदर कितनी ताकत है। और इतना बोलती वो अपनी बॉडी से ब्लैक फॉग को बाहर निकालने लगता है, जो जाकर एक जगह पे कलेक्ट होने लगता है। और उस ब्लैक फॉग के अंदर ना यूनो की हेवनली फ्लेम जा पा रही थी, ना ही उसका टेम्परेचर। लेकिन तभी जो सेकंड चांस होना तो अपनी हैंडसानों को चेंज करता है, जिस वजह से उस ब्लैक फॉग के अंदर काफी हलचल होने लगती है और उसके अंदर से निकल आता एक बहुत ही बड़ा जायंट फिगर, जिसके अंदर से एक बहुत ही पावर चिली और बाहर निकल रहा था, जो कि किसी के भी खून को फ्रीज करने के लिए काफी है। और जब हानी उस बड़े से ब्लैक जायंट बॉडी को देखता तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती और बोलता है, ये तो डार्केस्ट स्केलेटन किंग है। मैंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि सेकंड चांस हम डायरेक्टली इसका यूज करेंगे। लगता है शायद वो गुकलेन की इस लड़की को ज्यादा सीरियस ले रहे हैं, इस वजह से वो इतने ज्यादा सीरियस है इस फाइट को लेकर। और ऐसा होना काफी स्वाभाविक भी है, क्योंकि अभी के लिए वो लड़की भले ही इतनी पावरफुल ना हो, मगर उसके हाथ में जो हेवनली फ्लेम है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर उसे थोड़ा सा भी हल्के में लिया तो वो अपनी हेवनली फ्लेम से काफी हैवी ब्लो दे सकती है। इसी वजह से उन्होंने डायरेक्टली अपनी लो क्लास की टियान क्लास की टेक्निक का यूज किया इस फाइट के लिए। और ये जो टेक्निक है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, जहाँ पर वॉडी अपनी दुई की मदद से एक स्केलेटन को बना सकता है और आसपास की एनर्जी को लेकर और भी स्ट्रॉन्ग कर सकता है। जिसमें सबसे स्पेशल इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ है, जो कि काफी हार्ड है। इसपे नहीं कोई हेवनली फ्लेम काम करेगी, ना कोई वाटर दुई की काम करेगी। अगर ये किसी बॉडी के ऊपर हमला कर दे तो भले उसकी फिजिकल बॉडी पे ज्यादा हार्म ना हो, मगर उसकी जो सोल है वो पूरी तरीके से फ्रीज हो सकती है। और ऊपर से ये स्किल और भी ज्यादा खतरनाक इसलिए हो जाती है क्योंकि जो सेकंड चांस है वो एक बांगशेंग है। इस वजह से इसके जो अटैक है वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। जहाँ तक कि यूनिट को तो छोड़ो, इसके सामने अगर एक बांगशेंग लेवल का बॉडी भी आ जाता है तो वो भी इस बड़ी सी जायंट बॉडी के साथ फाइट करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि एक गलती और गेम खत्म होगा। तभी सेकंड चांस होता है वो अपनी स्टिक को उठाता और यूनिट की तरफ पॉइंट कर देता है। और ऐसा करते जो बड़ी सी जायंट बॉडी होती है उसकी आंखें चमकने लगती है और वो एकदम फ्लैश की तरह चमकता है और सीधा यूनिट के सामने पहुंच जाता है। ये देख के जो यूनिट होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि जो स्पीड थी वो बहुत ही ज्यादा फास्ट थी। तभी वो बड़ा सा स्केलेटन अपना एक पंच को बनाता और सीधा यूनिट के सर के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। और यहाँ पे जब यूनिट देखती तो कहती है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस वजह से वो तुरंत ही अपना रिवर्स कर डालती और वहां से अपने कदमों को पीछे लेने लगती है और साथ ही साथ अपनी हैंड साइन को भी चेंज करने लगती है, जिस वजह से उसके सामने एक बड़ा सा फाइट क्लस्टर बन जाता है, जिससे वो काउंटर हमला कर देती है। और जब दोनों अटैक आपस में जाकर टकराते तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। स्पेस के तो परखच्चे उड़ जाती हैं और जब थोड़ी सी एनर्जी छड़ती तो हमें देखने को मिलता है कि अभी के लिए उस बड़े से स्केलेटन ने अभी के लिए यूनिट के फ्लेम के क्लस्टर को रोक लिया है। लेकिन तभी जो सेकंड चांस होता है वो अपने हाथ को क्लेंच कर देता है। इस वजह से जो पपेट होता है वो भी करता है, जिस वजह से यूनिट का जो अटैक होता है वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। ये देखते जो यूनिट की आईब्रोज होती है एकदम से खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसकी हेवनली फ्लेम को बहुत ही आसानी से नष्ट कर दिया गया। और जब वहाँ पे खड़े बाकी के लोग देखते तो उनको पता चलता कि अभी के लिए एक बांगशिंग लेवल का वॉरियर कितना ज्यादा खतरनाक होता है। और साथ ही साथ यूनिट को भी ये बात समझ में आ जाती है वो अभी के लिए कितना भी जोर लगा ले मगर वो इसे नहीं हरा सकती है। उसके जीतने के चांसेस 0/सन्नाटा है, बस इसे वो कुछ पल के लिए रोक सकती है। और ये बात यूनिट के लिए काफी अच्छी है, क्योंकि बस उसे इसे कुछ देर के लिए रोकना है, क्योंकि उसे हराने का टास्क तो है ही नहीं है। इसी वजह से यूनिट होती तुरंत ही अपने कदमों को पीछे लेती है और अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगती है और चिल्लाती हुई बोलती है, गोल्डन एम्पर हेवनली फ्लेम फॉर्मेशन। उसके इतना बोलती है उसकी जो हेवनली फ्लेम अभी के लिए आसमान में फैल रखी होती है, वहां से आके गोले गिरने लगते हैं, जो जाकर एक फॉर्मेशन को बना लेते हैं, जो कि देखने में एकदम जाल की तरह लग रही होती है, जो जाकर सीधा दबोच लेती उस बड़े से स्केलेटन को। ये देखिए जो सेकंड चांस और स्केलेटन होते एकदम से बौखला जाते और चिल्लाते हट और दहपंच मारने लगते जाल के अंदर, जिस वजह से जाल के अंदर काफी सारे क्रैक्स आ जाते। ये देख के यूनिट के मुंह बन जाते और बोलते ना माने, और फिर अपनी हैंड साइन को चेंज करती है और फिर अपने 5 फ्लोर से हमला कर देती है। मगर जो स्केलेटन वो काफी ज्यादा तगड़ा होता है, इस वजह से वो बहुत ही आसानी से उन सभी को नष्ट कर देता है। अब ये देख के जो यूनिट का माथा होता है वो और ज्यादा सटक जाता है और फिर वो काफी सारे 5 फ्लोर को आपस में कंबाइन करती और एक बहुत ही पावरफुल बना लेती है। और साथ ही साथ उसका जो जाल होता है उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है, जिस वजह से उसका जो टेम्परेचर होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। मगर यूनिट अभी भी कुछ नहीं होती, इस वजह से वो बड़े से 5 फ्लोर से हमला कर देती है, जो जाकर सीधा उससे टकराता है। इस वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर होता है एकदम से 10x हो जाता है। अब वहाँ की हवा भी जलने लगी थी। ये देख के नीचे खड़े हुए लोग होते वो भी अभी के लिए फील कर पा रहे थे कि कितना भयानक टेम्परेचर है। और एक बार उसे देखकर बोलता है कि अभी के लिए जो स्केलेटन सच में काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उस जाल के अंदर एक 1000 लेवल की 9 चेंजेस का पीक का वॉरियर भी होता तो वो भी 1 मिनट से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता, वो भी जल के राख हो जाता। वहाँ पे सिर्फ उसकी हड्डियां बचती, या शायद वो भी नहीं। और साथ ही साथ इस गोल्डन एम्पर फ्लेम के बारे में बोला जाता है कि हेवनली फ्लेम दुई को भी जला सकती है। ये बात एकदम 100% सही है, क्योंकि मैं तो अभी के लिए इतना दूर खड़ा हूँ फिर मेरी जो दुई वो जल रही है। और उस बड़े से स्केलेटन की बात की जाए जो कि दुई से बना है, वो भी अभी के लिए पिघलने लगा है, वो भी अभी के लिए टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो भी कुछ टाइम बाद ही पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। और ये सेकंड डांसर की थोड़ी सी फील हो रही थी, क्योंकि वो एकदम फुल सीरियस हो चुका था। लेकिन तभी वो गहरी सांस लेता और बोलता है, क्या बात है, इस गोल्डन एम्पर फ्लेम के बारे में मैंने जितना सुना ये बिल्कुल वैसी ही है, क्योंकि लड़की अगर ये तुम्हारे पास नहीं होती फिर तुम अपनी दुई से मेरे पॉकेट के अंदर एक खरोच भी नहीं ला सकती थी। मगर लड़की अब मैंने तुम्हारे साथ काफी ज्यादा खेल लिया है, क्योंकि अभी के तुम इस हेवनली फ्लेम की पूरी पोटेंशियल को यूज नहीं कर पा रही हो। क्योंकि रूमर्स के अकॉर्डिंग गोल्डन एम्पर फ्लेम का जो पहला ओनर था उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो इसे हेवनली फ्लेम पे बस रिलाई करते हुए एक डाउशिंग लेवल के वॉरियर के रेलम को भी पूरी तरीके से तबाह कर सकता था। मगर तुम छोटी लड़की अभी के लिए तुमने इसकी असली पावर नहीं देखी, इस वजह से मैं अब तुम्हें दिखाता हूँ अपनी असली पावर। और इतना बोलती वो अपनी हैंड साइन को चेंज करता, जिस वजह से उस पपेट की बॉडी के अंदर से काफी सारा ब्लैक फॉग बाहर निकलने लगता है, जो कि चौथा फैल जाता है। और फिर उसी ब्लैक फॉग के अंदर से चीखती चिल्लाती काफी सारी सोल्स बाहर निकलती, जो जाके सीधा हमला
कर देती है। यूनिट के वनीफ्रेम के जाल के ऊपर जिस वजह से वहाँ पे धमाधम ब्लास्ट होने लगती है और साथ ही जो बड़ा सा स्केलेटन होता है वो भी अपने साइज को छोटा कर लेता है और बन जाता है टिंकू जिया। लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो जो अभी के लिए स्केलेटन होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। उसकी जो हड्डियां वो पहले के कंपेरिजन में काफी स्ट्रॉन्ग लग रही होती है और साथ ही उसका जो ऑरा वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल। लेकिन तभी यूनिट के तब उड़ जाते जो पपेट होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। मगर जब यूनिट उस हंसी को ध्यान से सुनती तो उसे पता चलता है ये हंसी तो सेकंड ट्यान्जन की है जिसने अभी के लिए अपनी सोल को मर्ज कर लिया है उस पपेट के साथ, मतलब अपने स्केलेटन के साथ। तभी सेकंड ट्यान्जन बोलता है कि लड़की देख अब मैं कैसे नष्ट करता हूँ इस पूरी फॉर्मेशन को। मगर जो यूनिट थी वो अभी के लिए काफी ज्यादा परेशान होती है। इस वजह से उसका ध्यान जाता है सबसे पहले उस बुड्ढे की बॉडी के ऊपर जिसकी अभी के लिए आंखों की जो चमक है वो पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। बस वो वहाँ पे लकड़ी लिए खड़ा हुआ है। लेकिन तभी जो स्केलेटन की बॉडी के अंदर सेकंड ट्यान्जन होता है वो अपने हाथ को मूव करता है जिसके अंदर भयानक पावर होती है और वो एक छोटा सा हमला करता है यूनिट के नेट के ऊपर जिस वजह से नेट होता है वहाँ से टूट जाता है एकदम इजी पीजी और फिर वो कुछ ही पल के अंदर ही पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और फिर जो सेकंड ट्यान्जन होता है वो यूनिट की तरफ देखता है और बोलता है लड़की अगर तू बांगशेंग पर होती तो फिर आज ये बताना बहुत मुश्किल था कि हम लोगों में से कौन जीतने वाला है। मगर बच्ची अभी के लिए जो तेरा लेवल है वो बहुत ही ज्यादा कम है मेरे कंपैरिजन में, इसलिए तू मुझे सपने में भी नहीं हरा सकती। ये सुन के यूनिट के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलती कि अभी के लिए मेरा मकसद तो मैं हराने का था ही नहीं, जो मेरा स्टार्टिंग से टास्क था वो अभी के लिए पूरा हो चुका है। इस वजह से बुड्ढे ट्यान्जन अभी के लिए मैं चलती हूँ। और इतना बोल के जो यूनो होती है बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती पीछे। मगर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि अचानक से यूनो को क्या हो गया, वो पीछे क्यों हट गई और आखिर उसका टास्क क्या था। अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसका जवाब मिलेगा आपको थर्ड पार्ट के अंदर। और साथ ही साथ हीरो को भी अब हीरोबाजी करने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ लेजेंड यावला भी हमारे एक्शन में दिखेंगे। इसी वजह से इस एपिसोड का जो एक्शन वो अभी के लिए खत्म नहीं हुआ, वो तो बस अभी स्टार्ट हुआ है। इसलिए मिलते थर्ड पार्ट के अंदर जो कि होने वाला है इस एपिसोड का सबसे धमाकेदार पार्ट। तब तक के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।